डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का एक पार्ट है, बट सेशन 23-24 में ये टॉपिक कट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमें बिल डिस्काउंटिंग के बारे में थ्योरी में पढ़ने को नहीं मिलता है, बट ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है कि सपोज़ ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है और ए इज़ अ सेलर एंड बी इज़ अ बायर, और ए ने बी को गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो बी does not gives the payment because it's on credit, so he signs a bills payable and gives it to A. तो A के लिए that is B bills receivable और for B it is bills payable। तो B अपना bills payable A को दे देता है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि गुड्स जो थे वो 10 रुपीज़ के गुड्स B ने A से ख़रीदे, तो उसने 10 रुपीज़ का बिल्स पेबल ए को साइन करके दे दिया और उस बिल्स पेबल पे लिखा हुआ था कि 4 मंथ्स के बाद में मैं आपको 10 रुपीज़ का पेमेंट कर दूंगा। अब ए को 2 मंथ्स बाद ही पैसों की ज़रूरत है, तो अब वो किसको कांटेक्ट करेगी? तो ए को 2 मंथ्स बाद ही पैसों की ज़रूरत है, तो अब वो बैंक को कांटेक्ट करेगी और वो बैंक के पास में अपना जो बी से रिसीव हुआ हुआ बिल्स रिसीवेबल है, ए के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, वो बैंक को दे देगी और बैंक से वो अपने जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, सपोज उसको 10 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 रुपीज़ बैंक से मांगेगी इन एक्सचेंज ऑफ द बिल्स पेबल। बट जो बैंक है वो पूरे 10 रुपीज़ उसको नहीं देगा, क्योंकि वो कुछ अमाउंट अपने लिए रखेगा एज इट्स ओन इनकम। तो जो अमाउंट वो खुद के लिए रखेगा दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। तो सपोज़ इस एग्जांपल ने बैंक ने खुद के लिए 2 रुपये एज इट्स इनकम रख लिया और 8 रुपीज़ ए को दे दिए और जो भी काम ए को है वो पूरा करने के लिए। सो ये जो है ये बिल्स पेबल, दिस इज़ नोन एज बिल डिस्काउंटेड। और उसके बाद में जो बैंक की इनकम हुई है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। अब उसके बाद में अब 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो अब ए बी से 10 रुपीज़ लेगा और उसके बाद में वो 10 रुपीज़ बैंक को पे करेगा। So this is the process of bill discounting. I hope you liked it. So thank you and subscribe to the channel if you would like to have more such videos.